स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर कमांड को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर जैसा कि ये नाम से जाहिर है, ये एक्सप्लोर कर देगी एक ऑब्जेक्ट को जो है वो मुख्तलिफ दूसरे ऑब्जेक्ट्स में तब्दील कर देगी। लेट मी शो विद एग्जांपल। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा हो गई, उसके साथ मैं एक पॉलीगॉन जो है वो भी ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के 6 साइड्स की एक पॉलीगॉन ड्रा कर देते हैं हम। ये पॉलीगॉन ड्रा हो चुकी है। अब ये इसके फिर जब आप माउस लेके जाएंगे तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट शो होगा, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट। अब एक्सप्लोर क्या करेगी, इसको वर्टेक्सेस जो होंगे, जहां जहां इसके वर्टेक्सेस होंगे, मतलब जहां जहां इसके कॉर्नर्स बनेंगे, वहां से इसको काट के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में तब्दील कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लोर पर क्लिक करता हूँ और साथ ही मैंने उसने कहा कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको एक्सप्लोर करना है, तो हमने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और अब हम एंटर कर देंगे। एंटर किया तो अब आप नोट करें कि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि एक्सप्लोर हो चुका है। 4 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है वो उसने बना दिए। इसी तरह मैं इस पॉलीगॉन को देखता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट मुझे नजर आ रहा है। अब जब मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, एक्सप्लोर कमांड एक्टिव की, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर एंटर। अब ये मुख्तलिफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। 6 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसने बना दिए। तो ये है एक्सप्लोर कमांड का मकसद। अब हम एक और कमांड यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्केल। स्केल क्या करेगी? स्केल कमांड जो है वो स्केल करेगी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करेगी और छोटा करेगी। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि डबल कर देना और हाफ कर देना, इसको हम स्केलिंग के सेंस में इसकी बात करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स खोलता हूँ ताकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। आपकी जो एक्सरसाइज फाइल्स हैं उसमें ये जो चैप्टर 9 में, एक्सरसाइज फाइल में चैप्टर 9 में ये ड्राइंग्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे नीचे एक आपने बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल शिफ्ट के साथ कर लें, और तीसरा MP3 प्लेयर, ये तीनों हम ड्राइंग्स कर लें। अब यहाँ पे सबसे पहले MP3 प्लेयर वाली जो है वो ड्राइंग में सामने लेके आऊंगा। व्यू, यहाँ इसको साइड बाय साइड देख ले सारी ड्राइव्स को। ये MP3 वाली है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये प्लेयर है, मोबाइल टाइप कोई डिवाइस है। तो हम इसको जो है, इसका ये जो कंट्रोल पैनल है जहाँ से ये आवाज़ ज़्यादा आती है, हम इसको स्केल के जरिए छोटा बड़ा करेंगे। तो होम टैब के अंदर हम स्केल कमांड को एक्टिव करेंगे। वो पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं जी ये ऑब्जेक्ट है जिसको स्केल करना है, और फिर एंटर किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। अब वो पूछे स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बेस पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां से पकड़ के उसने इसको बड़ा या छोटा करना है। तो सर्कल का जो लॉजिकल पॉइंट होगा वो इसका सेंटर होगा। तो हम इसका सेंटर जैसे ही इसके करीब लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा ऑन होगा तो वो सेंटर इसको पकड़ लेगा। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते, क्लिक किया। अब उसके बाद वो पूछ रहा है स्केल फैक्टर बताएं। क्या बताएं? स्केल फैक्टर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप स्केल फैक्टर 1 दे देते हैं, इट मींस देयर इज नो चेंज, कि ना वो बड़ा होगा ना छोटा होगा। अगर आप उसको 2 देते हैं स्केल फैक्टर, तो वो डबल हो जाएगा। जितना उसका पहले साइज है उससे डबल हो जाएगा। फर्ज करें अगर ये 2 इंच है तो 4 इंच हो जाएगा। और अगर आप 0.5 देते हैं तो ये हाफ हो जाएगा, कि अगर 2 इंच का डायमीटर है फुल तो ये हाफ हो जाएगा। लेट मी गिव इट 2। अब इसको डबल हो जाना चाहिए। एंटर कर रहा हूं, देखिए ये जो मेरा सर्कल था, जो इसका कंट्रोल पैनल था, ये डबल हो गया। फिर मैं कमांड एक्टिव करता हूं और अब वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मैं P कर देता हूं, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस सिलेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एंटर करता हूँ और स्केल फैक्टर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और इसलिए सेंटर पॉइंट बेस पॉइंट होगा। अब मैं इसके जो है 2 की बजाय कर देता हूँ 0.5, ठीक है। तो आप देखें ये क्या करता है, ये उससे आधा।
इज इट ओके? तो ये था स्केल, जिसकी वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगली एग्जांपल्स देखते हैं कि उसमें स्केल जो है वो हमें कैसे मदद देगा। हम यहाँ पे ये ड्राइंग एक दफा ऑफ कर देते हैं और इस ड्राइंग को भी ऑफ कर देते हैं और इन दोनों ड्राइंग्स को हम साइड बाय साइड देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करें कि ये जो ड्राइंग है ये बास्केटबॉल बनी हुई है और यहाँ पे ये जो है ये बास्केटबॉल कोर्ट है, यानी वो ग्राउंड जिसके अंदर बास्केटबॉल खेला जाता है। अब ये जो हमारा बनी हुई है ड्राइंग, ये इसका जो बेसिक यूनिट है वो फुट है। ये क्या है? फुट के बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो 50 फुट इधर से है और 94 फुट जो है वो इधर से है। और ये जो हमारी ड्राइंग बनी हुई है इसका बेसिक यूनिट है इंचेस। क्या है? इंचेस। अब अगर हम इस बॉल को इस कोर्ट के अंदर लेके आते हैं तो देखिएगा ये क्या तब्दीली होती है और फिर हम इसको स्केल कमांड की मदद से सेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, मैं इस ड्राइंग को इस तरफ लेके आता हूँ। मैं विंडो सिलेक्शन की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको इस तरह माउस आप इसके ऊपर लेके जाएंगे और इसको पकड़ लेंगे, क्लिक करके और ड्रैग करके आपने इस ड्राइंग को ला के छोड़ देना। अब जब ये इस ड्राइंग पे आ गया है तो इसका जो यूनिट है वो अब इंच नहीं रहा, वो फुट में तब्दील हो गया, क्योंकि इसने इस ड्राइंग की जो प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर लिया है। तो आप जाहिर बात है हमारी अगर बॉल का ये जो गोल होगा वो इतना सा है और इतनी बड़ी बात 7 फुट की तो पूरी नहीं आने लगी इसके। तो इसके लिए हमें इसको स्केल करना पड़ेगा। एक खास स्केल की मदद से हम इसको छोटा करेंगे ताकि ये बॉल जो है वो हमारे उस कोर्ट के अंदर, उस गोल के अंदर पूरी आ जाए। तो हम करेंगे क्या? स्केल कमांड की मदद से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको जो है वो इसका लॉजिकल पॉइंट, ऑब्वियसली इसको मैं जूम करता हूँ तो सेंटर पॉइंट इसका लॉजिकल पॉइंट होगा। अब वो कह रहा है स्केल फैक्टर दो। क्या दो? स्केल फैक्टर। आपको पता है ये इंचों में ये फुट में है, तो ये फुट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो हम ये करेंगे कि ये 1/12 स्केल फैक्टर है इसका। इज इट ओके? कि ड्राइंग का जो है वो 12 यूनिट और इसका 1 यूनिट। ओके, तो हम इसको एंटर करते हैं। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे हमारी बॉल जो है अब वो इसी स्केल के मुताबिक अब 9 इंच की हो गई है, ड्राइंग के स्केल के मुताबिक। तो अब हम इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज के मैं इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से आप इसको पकड़े और ये इधर ले आए, फिर मूव करें इसको प्रीवियस और यहाँ से इसको सॉरी अब यहाँ से इसको पकड़ के मैं इसके गोल के अंदर आता हूँ। अब देखें ये पूरी आ गई है गोल के।